अभी मैं राजीव चौक के पास रहता हूँ। वहाँ पे बच्चों को लेने जाते हैं लेडीज़, मैं देखता हूँ उसमें आए दिन डेली की समस्या है कि कोई बच्चा फिसल जाता है, कोई बच्चा लेडी फिसल जाती है। 10 मिनट की बारिश में 10 घंटे लोगों को परेशान रहना पड़ता है। काफ़ी जाम मिला है रास्ते में और गड्ढे भी हैं, काफ़ी पानी भरा हुआ है, निकलने में बड़ी परेशानी हो रही है। और बाकी ई रिक्शा वगैरह से काफ़ी परेशानी होती है। और ई रिक्शा कैसे मतलब आपको परेशानी दे रहा है? वो रास्ते में लगा देते हैं ना, सवारी के चक्कर में ना साइड देते हैं और दिक्कत आती है उस वजह से। तो कारण यही है, ऊबड़ खाबड़ जगह है, वहाँ पे हम आते हैं तो कई बार हम गिर जाते हैं। इतना गड्ढे हो रखे हैं कि इसमें हमें लबालब पानी भरा होता है, उसमें पता नहीं रहता है कि यहाँ पे सेफ होंगे। आना कहाँ से होता है आपका यहाँ पर? एक्चुअल में हम तो एक कापसड़ा एरिया से भी आते हैं, इधर गुड़गांव एरिया की साइड में, तो हमें आना बहुत मुश्किल होता है। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ वाणी। आप देख रहे हैं मौसम कितना सुहाना है और सुबह से ही दिल्ली, साउथ दिल्ली के भी कई क्षेत्रों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में खूब बारिश झमाझम हो रही है। यहाँ अभी हम गुरुग्राम में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ भी मौसम बहुत ही सुहावना है, घूमने फिरने लायक भी बोल सकते हैं और खाने पीने लायक भी बोल सकते हैं। दोनों के लिए ही मौसम बहुत ही अच्छा है, लेकिन वहीं ये एक परेशानी का कारण भी बन रहा है लोगों के लिए, जो आने जाने वाले लोग हैं। बात करें दिल्ली जयपुर हाईवे बिलासपुर चौक की, पूरा रास्ता जो है जाम है, सड़कों की रफ्तार धीमी हो गई है और वहीं ये परेशानी का कारण इस कदर बनता है। तो बारिश कहीं हमको अच्छी लग रही है तो कहीं ये परेशानी का कारण इस कदर बन रहा है। जो आपको हम शॉर्ट्स दिखाने वाले हैं उसमें आपको साफ दिख जाएगा कि किस तरीके से बिलासपुर चौक जो है पानी में तब्दील हो गया है, पानी पानी हो गया है पूरा हाईवे, और सड़कें जो है गाड़ियों से भर गई हैं, वहाँ पर रफ्तार धीमी हो गई है और लोग जो है अपने आने जाने वाली जगहों पर समय पर नहीं पहुँच पा रहे। तो ये एक परेशानी का कारण है। लोगों को जोड़ेंगे अपने साथ और बताते हैं कितनी परेशानी का कारण ये उनके लिए बन रही है बारिश। दिल्ली एनसीआर में बरसात ने वाहनों के पहिए को किया जाम। दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। बिलासपुर चौक पर एक बार फिर लगा लंबा जाम। नेशनल हाईवे अथॉरिटी लापरवाह, रोहतक पटौती जाने वाला रोड तालाब में तब्दील। भारी बरसात के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में भरा पानी, गाँव की सड़कें जलमग्न। आपको बताते हैं यहाँ के हालात कैसे बिगड़े हुए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों की लापरवाही कहें या ग्रामीणों की ढिलाई, पिछले 7 महीनों से यहाँ पर जाम लगता आ रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ महापंचायत भी हो चुकी है, लेकिन महापंचायत का भी प्रशासनिक अधिकारों पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। आए दिन यहाँ पर लंबा जाम होता है। देश की राजधानी दिल्ली का भी बुरा हाल है, जगह जगह सेक्टर में पानी भरा हुआ है। दिल्ली जयपुर हाईवे नरसिंहपुर में भी जाम लगा हुआ है। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम जसवंत सिंह है। और बारिश जो हो रही है, हम इस पर आपका विषय लेना चाहते हैं। क्या आपको लगता है ये बारिश जो हो रही है बहुत अच्छी हो रही है और आपको कितनी खुशी हो रही है बारिश होने के लिए? देखो, बारिश का दोनों ही चीज़ें हैं, खुशी भी है और परेशानी भी है। शुक्र है कि आज संडे है, नहीं तो बच्चों को लेने जाने के लिए रास्ते में इतने गड्ढे हो रखे हैं, पता ही नहीं चलता है कि बाइक से कब गड्ढे में चला जाए बाइक का वो है टायर। और सरकार को इस पर देखना चाहिए कि जो सीवर लाइन का जो वर्क है वो टाइम टू टाइम होता रहे। अभी आप किसी भी गुड़गांव की किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, आप अभी मैं राजीव चौक के पास रहता हूँ, वहाँ पे बच्चों को लेने जाते हैं लेडीज़, मैं देखता हूँ उसमें आए दिन डेली की समस्या है कि कोई बच्चा फिसल जाता है, कोई बच्चा लेडी फिसल जाती है। 10 मिनट की बारिश में 10 घंटे लोगों को परेशान रहना पड़ता है। तो इससे यही है कि टाइम टू टाइम सीवर लाइन का जो वर्क है वो टाइम से होना चाहिए। और जो गलियों में कॉलोनियों में जो सड़कें जो ख़राब हो रखी है उस पर प्रशासन को थोड़ा सा देखना चाहिए कि हाँ, जहाँ जहाँ पे स्कूलों के आसपास ख़राब हो रखी है सड़कें उनको सही किया जाए टाइम से। जी, इन्होंने बहुत ही अच्छे बात जो है विषय रख दिए हैं अपने कि सीवर पर ध्यान दिया जाए, सड़कों के गड्ढे थोड़ा भरे जाएं, जो कि किसी भी काम के लिए कोई निकल रहा है, जैसे कि बच्चों को लेने के लिए या बच्चों के लिए भी वो रास्ता खतरनाक ही साबित होगा। अगर एक तरीके से बच्चा निकलेगा उस गड्ढे वाले रास्ते से तो वो गिर जाएगा। महिलाएं गिर रही हैं और स्कूटी वगैरह, बहुत एक्सीडेंट मतलब कुछ किसी भी तरीके का रूप ले सकता है ये, अगर पानी भराव अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पे हो रहा है तो आपने बताया कि राजीव चौक के आप निवासी हैं, यहाँ पर राजीव चौक से आना हुआ, तो वहाँ के लिए अगर आपका रास्ता हम देखें तो वो दिल्ली जयपुर हाईवे बिलासपुर चौक वाला रोड पड़ता है। वहाँ पर गड्ढे जो हैं, काम रुक गया, ठेकेदार चला गया है, तो क्या कुछ कहना है उस रोड के बारे में, क्योंकि 5 किलोमीटर से पहले आप टर्न नहीं कर सकते। उसमें जैसे उसका फ्लाईओवर का जो काम चल रहा है,
जिस स्पीड से वो काम चल रहा है मेरे को लग रहा है कि उसमें 10 साल लग जाने हैं। तो ऐसे काम के लिए सरकार को देखना चाहिए कि अगर फ्लाईओवर का काम चल रहा है तो बारिश के या तो पहले कराना चाहिए था उसको, या फिर बारिश से बाद में करवाते। आज की स्थिति ये है कि आमजन वहाँ पर इतना परेशान है। आज अगर 10 मिनट बारिश हो जाए तो वहाँ पे 2 घंटे में आपको निकलने का रास्ता मिलेगा ही नहीं। लोग वहीं के खड़े हैं, लोग गाड़ियों में खाना खा रहे हैं वहीं पे कि गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो बिलासपुर चौक का तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। मेरे को नहीं पता कि वो कैसे उस पर काम चल रहा है, लेकिन जिस स्पीड से काम चल रहा है वहाँ पे 2 साल से पहले वो बनने का ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मेरे हिसाब से इसको सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि या तो काम को अभी बंद कराया जाए या फिर काम को स्पीड में कराया जाए, जिससे कि लोग वक्त परेशान ना हो, आवाजाही में लोगों को दिक्कत ना हो, और जो ये रोड है, गड्ढा है, इसको ठीक किया जाए स्पीड से। स्पीड की बात की गई है कि जल्दी से उसकी रफ्तार बढ़ाई जाए कि जो कि लोगों को जो है दिक्कतों का सामना ना करना पड़े अपने रास्ते, अपने काम, अपने दफ्तर, किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए। जी, हम चर्चा कर रहे हैं बारिश के ऊपर। तो यहाँ पर गुरुग्राम में जिस तरह सुबह से झमाझम बारिश है, तो क्या कुछ कहना है? नाम पहले बताइए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। जी जितेंद्र जी, बारिश के ऊपर क्या कहना है? बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है आज सुबह से ही, और काफ़ी जगह ट्रैफिक जाम है। राजीव चौक पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। आना कहाँ से होता है यहाँ पर? मेरा सोहना से आना होता है जी। जिसके कारण मुझे ड्यूटी पहुंचने में बहुत दिक्कत आती है। दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा आती है। ट्रैफिक लगता है? ट्रैफिक बहुत होता है जी। कुछ ऑटो ज़्यादा होते हैं, कुछ ई रिक्शा, इनकी वजह से काफ़ी दिक्कत आती है। ई रिक्शा की वजह से? जी। तो ई रिक्शा आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक परेशानी का कारण बन गया है इस पर बारिश के पीछे। और बारिश हो रही है, ई रिक्शा जब अगर इन लोगों के रास्ते में आएंगे तो वो जाहिर सी बात है ऑफिस पहुंचने में उन लोगों को देरी तो होगी ही होगी। और कुछ दिक्कत, गड्ढे वड्ढे रास्ते में? बहुत गड्ढे हैं जी, रास्ते में भी पानी भरा हुआ है। गुरुग्राम में हम मौजूद हैं, झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली जयपुर बिलासपुर चौक हाईवे रोड जो है वो पूरा जाम हो जाता है, गड्ढे हैं बड़े बड़े। क्या कुछ कहना है आपको? क्या दिक्कत हुई है यहाँ बारिश में? दिक्कत यही हुई है कि काफ़ी जाम मिला है रास्ते में, और गड्ढे भी हैं, काफ़ी पानी भरा हुआ है, निकलने में बड़ी परेशानी हो रही है। और बाकी ई रिक्शा वगैरह से काफ़ी परेशानी होती है। और ई रिक्शा कैसे मतलब आपको परेशानी दे रहा है? वो रास्ते में लगा देते हैं ना, सवारी के चक्कर में ना साइड देते हैं, और दिक्कत आती है उस वजह से। तो सवारी लेने के चक्कर में आप लोगों का जाम लग जाता है। ये लोग समय पर इनको जगह नहीं मिलती है अपना ऑफिस दफ्तर पहुंचने में। जी। और कोई कारण परेशानी का इस बारिश को लेके? बस यही है, जाम वाम काफ़ी लग जाता है इस वजह से, बारिश की वजह से। अब ई रिक्शा आपको पता ही है, मेन परेशानी है ये। ई रिक्शा मेन परेशानी बताइए। बिल्कुल जी, आपका क्या कुछ कहना, नाम बताएं पहले। मैं राजकिशोर। क्या कहना चाहेंगे? बारिश इतनी अच्छी सुहाना मौसम हो रखा है तो इसको क्या आप परेशानी बताएंगे? जी, क्या कहना चाहेंगे? बारिश का मौसम झमाझम अच्छा है, सुहाना मौसम है। कारण यही है, ऊबड़ खाबड़ जगह है, वहाँ पे हम आते हैं तो कई बार हम गिर जाते हैं। इतना गड्ढे हो रखे हैं कि इसमें हमें लबालब पानी भरा होता है, उसमें पता नहीं रहता है कि यहाँ पे सेफ होंगे। आना कहाँ से होता है आपका यहाँ पर? एक्चुअल में हम तो एक कापसड़ा एरिया से भी आते हैं, इधर गुड़गांव एरिया की साइड में, तो हमें आना बहुत मुश्किल होता है। ट्रैफिक भी जाम होता है, बैटरी वगैरह होते हैं, ये सारे ट्रैफिक में फंसे होते हैं। काम भी रुक गया है, इतनी परेशानी हो रही है यहाँ पर लोगों को उस रास्ते के चलते, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि ये ऊबड़ खाबड़ जगह हैं, कम से कम इनमें थोड़ा सुधार किया जाए, हैं, ताकि परेशानी हम लोगों को कम हो। आम रास्ता है, ये निकलने का भी कुछ बनाया जाए हम लोगों के लिए ऐसा। और इसके बारे में इतना ही। जी, तो ये भैया ने भी बताया हमको कि यहाँ पर इनको आना जाने में जो है बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं, और ई रिक्शा भी यहाँ पर हमको पता चला है कि ये परेशानी का कारण है, जो कि ये लोग अपने दफ्तर समय पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, और ये एक परेशानी का कारण बन रहा है लोगों के लिए आने जाने में। और दिल्ली जयपुर हाईवे रोड की अगर बात करें, वो भी एक बड़ा विषय है, उस पर सुधार कार्य की आवश्यकता है। जल्दी से जल्दी हाई स्पीड में उस पर ध्यान दिया जाए और कार्य को आगे बढ़ाया जाए। चले, इसी के साथ मैं वानी आपसे विदा लेती हूँ। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।